मधुबनी में घूमने लायक 5 जगहें। मधुबनी एक शब्द जो कला के रूप में प्रतिध्वनित होता है, यह सिर्फ एक प्रकार की पेंटिंग से कहीं अधिक है। यदि आप बिहार के शहरों में से एक मधुबनी में घूमने के स्थानों की तलाश कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए कई मंदिर हैं। मधु का अर्थ है मीठा और बानी वाणी का अर्थ है आवाज, जिसका मिश्रण मीठी आवाज बन जाता है। कोई भी व्यक्ति बिहार में कहीं से भी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकता है और एक दिन में शहर को कवर कर सकता है। मंदिर की धूम के साथ साथ स्मृति चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग और मिथिलान हस्तशिल्प खरीदना पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय बात है। मधुबनी पर्यटकों को पुरातात्विक चमत्कार और धार्मिक स्थलों की एक झलक देखने का मौका देता है। यह मधुबनी में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थानों की एक संकलित सूची बता रहे हैं। कहा जाता है कि सौराठ मधुबनी का एक अनोखा गांव है, जहां माता सीता की स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया था। संस्कृत महाकाव्य रामायण में इस गांव का कई बार उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में वही शिवलिंग है जो पहले गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में था। हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थान, इस मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यदि आप मधुबनी में आसपास के पर्यटन स्थलों की तलाश कर रहे हैं, तो आप इस तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। मधुबनी से दूरी 5.8 किलोमीटर है। दूसरा, भवानीपुर। भवानीपुर बिहार के मधुबनी जिले का एक और गांव है जो सभी आध्यात्मिक आत्माओं की यात्रा के लिए आदर्श है। यह गांव बाबा उगना महादेव मंदिर के लिए जाना जाता है, जो भगवान शिव के अवतार उगना को समर्पित एक पवित्र स्थान है। कई भक्त गंगा नदी का पवित्र जल चढ़ाने के लिए कुछ दूरी पैदल चलकर शिव मंदिर तक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर मैथिली और संस्कृत नाटककार और दार्शनिक विद्यापति को अपनी पहचान बताई थी। जो लोग मंदिरों के दर्शन करने की होड़ में हैं, वे मधुबनी के नजदीकी स्थानों में से एक में जा सकते हैं। मधुबनी से 14 किलोमीटर दूरी पर हैं। 5 नगर किला। दरभंगा के तत्कालीन राजा महाराजा श्री रामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित नगर किला शुरू में शाही परिवार का निवास स्थान था। 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के बावजूद किले के अवशेष इसके निर्माण की वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। नौलखा पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। सौंदर्य पृष्ठभूमि के कारण इंस्टायोग्य तस्वीरें क्लिक करने के लिए किले का दौरा किया जा सकता है। परिसर में एक दुर्गा भवन के साथ साथ एक मंदिर भी है जो देवी काली को समर्पित है। सभी इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए जो मधुबनी में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थानों की तलाश कर रहे हैं, नगर किला निकटतम स्थान है। मधुबनी से दूरी 13.7 किलोमीटर।